हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरिजेश कुमार केसरवानी, डायरेक्टर ऑफ एसके इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर से आ गया हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ। इसके पहले स्टूडेंट्स मैंने आप सभी से डिस्कशन किया था कंप्यूटर फंडामेंटल की फर्स्ट क्लास, और आज मैं दूसरी क्लास लेके आया हूं। और जैसा कि मैंने पहले वाले क्लास में आप सभी से कहा था कि मैं दूसरी क्लास में आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, तो आज मैं इस वीडियो में सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन करूंगा कि सुपर कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा। बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। तो स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा कि आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और सभी लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं आज के दूसरे क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो जिसे पिछली वीडियो देखना है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो आइए थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। एक छोटा सा इतिहास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर कैसे आया, किन विपत्तियों से लड़कर आया। तो आइए चलते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर सभी कंप्यूटरों में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। यह बहुत ही सूक्ष्म व जटिल गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम विभाग और अंतरिक्ष विज्ञान में सैटेलाइट प्रक्षेपण व परमाणु परीक्षण आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, मैंने पहले ही आपसे बताया है कि सुपर कंप्यूटर हमारे व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं होता, इसका प्रयोग बहुत बड़े बड़े कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि परमाणु परीक्षण है। जैसे आपने अभी देखा कि चंद्रयान 2 भेजा गया, तो ऐसे जहां पे सूक्ष्म गणनाओं का प्रयोग किया जाता है वहां पे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो आम जरूरतों को पूरा करने वाले किसी भी कंप्यूटर से हजारों लाखों गुना ज्यादा क्षमता और स्पीड वाला होता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड ही उसकी पहचान है। किसी भी सुपर कंप्यूटर की स्पीड को कई अरब या खरब कैलकुलेशन प्रति सेकंड की दर से नहीं, बल्कि फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को मापने का यही आधुनिक पैमाना है। स्टूडेंट, अब चलते हैं सुपर कंप्यूटर के इतिहास पे। इस इतिहास में सबसे बड़ा योगदान रहा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का। सुपर कंप्यूटर भारत के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां मौसम से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है, जिससे कि किसान अपनी फसलों को लेकर मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार कार्य कर सके, और यह संभव था सुपर कंप्यूटर से। तो श्री राजीव गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में भी ये टेक्नोलॉजी आए, जिससे कि हमारे देश के कृषि प्रधान देश को थोड़ी सी और उन्नति मिले। तो इसके लिए सन 1985 में पहली बार श्री राजीव गांधी जी अमेरिका गए सुपर कंप्यूटर को खरीदने के सौदे के लिए, और अमेरिका से उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड रेगन से मुलाकात की और सुपर कंप्यूटर के लिए सहायता मांगी, जिस पर रोनाल्ड रेगन ने इस पर विचार करने को लेकर बात को टाल दिया। यानी पहली बार श्री राजीव गांधी जी की यात्रा विफल रही। दूसरी बार पुनः 2 वर्षों के बाद 1987 में श्री राजीव गांधी अमेरिका गए, क्योंकि सुपर कंप्यूटर परमाणु हथियारों को बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। इसलिए अमेरिका को यह लग रहा था कि भारत इस सुपर कंप्यूटर का प्रयोग अपने लिए परमाणु हथियारों को बनाने में कर सकता है, जबकि श्री राजीव गांधी जी ने इसके लिए अमेरिका को पहले ही कह रखा था कि वह इसका प्रयोग केवल मौसम संबंधी जानकारियों के लिए ही करेंगे। किंतु इस बार अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि सुपर कंप्यूटर भारत को बेचना उसके निजी हितों को लेकर खतरा है और वह इसे नहीं बेच सकता। श्री राजीव गांधी जी बेहद निराश हुए और अमेरिका से लौट आए। यह भारत के लिए सबसे बड़ी विफलता थी। तभी विदेश मंत्रालय ने यह बात कही कि रूस सुपर कंप्यूटर को भारत को बेचना चाहता है, क्योंकि भारत और रूस का व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छा था। किंतु अमेरिका नहीं चाहता था कि यह नई टेक्नोलॉजी भारत में आए और भारत भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास कर सके। सो उसने सुपर कंप्यूटर को रूस
से बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया और रूस भारत को सुपर कंप्यूटर नहीं बेच पाया। उसके बाद तब श्री राजीव गांधी जी ने CSIR यानी काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में बहुत ही निराशा के साथ बोले कि वे भारत को सुपर कंप्यूटर नहीं दिला सके। तब भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर जी ने कहा कि आप कहें तो इस देश में ही इसे बनाने का कार्य किया जा सकता है। तब श्री राजीव गांधी जी ने डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर जी से 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था कि क्या हम सुपर कंप्यूटर बना पाएंगे? तो भटकर जी ने कहा कि मैंने कभी सुपर कंप्यूटर देखा तो नहीं है, लेकिन क्रे द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर के चित्र को अवश्य देखा है, सो हम बना सकते हैं। तो राजीव गांधी जी ने पूछा कि इसको बनाने में कितना समय लगेगा? तो भटकर जी ने कहा कि जितना समय अमेरिका से लाने में लगता है। फिर राजीव गांधी जी ने कहा कि कितना खर्च आएगा? तो भटकर जी ने कहा कि जितना अमेरिका से खरीदने में खर्च आता है। तब क्या था, श्री राजीव गांधी जी ने इसको अपने ही देश में बनाने का आदेश दिया और शुरुआत में ही 30 करोड़ फंडिंग दी। यह फंडिंग उतना ही था जितना कि अमेरिका से खरीदने में खर्च होता था। तब CSIR ने CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग नाम की संस्था का गठन किया और इस संस्था को पहला सुपर कंप्यूटर बनाने को कहा गया। स्टूडेंट, वही 30 करोड़ की फंडिंग में ही ये CDAC नाम की संस्था का भी गठन हुआ और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भी बना। 3 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद सन 1990 में यानी 1990 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनकर तैयार हुआ और यह दुनिया का सबसे कम खर्च में बना हुआ कंप्यूटर था। यानी स्टूडेंट, दुनिया में का सबसे कम खर्च में बनने वाला पहला सुपर कंप्यूटर भारत ने बनाया था। किंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर से कोई सुपर कंप्यूटर मानने को तैयार नहीं था। तब इसे रसिया द्वारा आयोजित सेमिनार ICAD मॉस्को में इंस्टॉल किया गया और 1 जुलाई 1991 में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई और यह दुनिया का अमेरिका के बाद दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना। यानी यह भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली था और पहले ही प्रयास में भारत ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, वो भी दुनिया का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर था। यह हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव की बात थी। फिर उसके बाद भारत ने कई सुपर कंप्यूटर बनाए। लगभग आज 11 सीरीज में भारत ने सुपर कंप्यूटर बनाए हैं, जिसमें टॉप 10 पूरे विश्व के टॉप 10 में भारत के सुपर कंप्यूटर चौथे स्थान पर हैं। भारत द्वारा बनाए गए टॉप 5 सुपर कंप्यूटर इस प्रकार हैं, जैसे प्रत्यूष, मीहर, INC, SERC, iDataPlex, ये जो है ये भारत द्वारा बनाए गए सुपर 5 सुपर कंप्यूटर हैं। स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं। मैं चाहता हूँ आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें या मुझे व्हाट्सएप पर दें। तो क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति के साथ राजीव गांधी जी सुपर कंप्यूटर की डील करना चाहते थे? दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की किस संस्था के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया? तीसरा है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? चौथा है सुपर कंप्यूटर बनाने में किस वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान था? पांचवा है कि भारत ने कहां अपना पहला सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया? तो स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे। स्टूडेंट, अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए या कुछ चीजें नहीं समझ में आई, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर भी है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल कंप्यूटर कैसे 0 और 1 की लॉजिक पर वर्क करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट, अवश्य आप देखिएगा। और आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके, धन्यवाद।